ओके। तो हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा साइंस एंड टेक का उसको हम कंप्लीट करने जाएंगे। इसमें बेसिकली थोड़ा स्पेस का है, थोड़ा पार्ट रिमेनिंग है और साथ में थोड़ा डिफेंस के बारे में, टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके। सो जहाँ तक कि हमने स्टडी कर लिया था GSLV PSLV ये वो वगैरह के बारे में, ठीक है। और वहीं देखा जाए तो SSLV क्या होता है तुम्हारा, साउंडिंग रॉकेट क्या होता है तुम्हारे। फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में RLV हमने पढ़ लिया था, स्क्रैम जेट क्या होता है तुम्हारा, ठीक है ना। अभी जो है तुम्हारा GSLV और GSLV का Mark 3 जो है ना तुम्हारा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल है तुम्हारी, ठीक है। और रिसेंटली ये SSLV जो है ना, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे तुम्हारा IRNS नाविक के बारे में। क्या है तुम्हारा ये बेसिकली तुम्हारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये 2006 में तुम्हारे बेसिकली आइडिया आया था कि हाँ डेवलपमेंट करनी चाहिए इस चीज की, ठीक है। जैसे कि मतलब हमें नेविगेशन की जरूरत पड़ रही थी, मतलब जैसे जो होता है ना GPS, वो है तुम्हारा US का ये वो वगैरह का, ठीक है। तो USA का तुम्हारा है GPS। अब कुछ ऐसे चक्कर बन गए थे कि हाँ बेसिकली जब हमें रिक्वायरमेंट होती थी कि हमें एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट चाहिए अपनी कंट्री के ये वो वगैरह, कि हमें एग्जैक्ट सैटेलाइट इमेजेस चाहिए, तो तब जो है वो अमेरिका वाले नाक नुक्कड़ कर देते हैं कि नहीं हमने नहीं देनी ये वो वगैरह। तो उसके लिए हमने बेसिकली ये मतलब एक दो बार चाइना को भी इस चीज से पाला पड़ चुका है। तो इसके लिए हमने बेसिकली डेवलपमेंट की थी इस चीज की, नाविक की, मतलब हमने सोच रखा है और हमने बनाया है इस चीज को। नेविगेशन जैसे USA का तुम्हारा 1970s में बना था, ये बेसिकली GPS बनाया था इन्होंने, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। USSR का था तुम्हारा ग्योनास, ग्योनास करके बनाया हुआ है इन्होंने, GIONASS, ठीक है। इनका भी नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। और चाइना ने बेसिकली BEIDOV, बियोडोव करके रीजनल तुम्हारा एक नेविगेशन सिस्टम बनाया, जो कि चाइना के ऊपर बहुत सारी दुनिया भर की सैटेलाइट्स हैं जो कि चाइना की एग्जैक्ट लोकेशन उनको बताती हैं, सैटेलाइट इमेजेस बता देती हैं। इंडिया का बनाया हुआ बेसिकली तुम्हारा नाविक, ठीक है। ये रीजनल है, ये दोनों रीजनल है, ये तुम्हारा दोनों जो है ना, ये दोनों तुम्हारे ग्लोबल है, ये वर्ल्ड के लिए है तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, इंडिया की जो जो नाविक है तुम्हारा, उसके बेसिकली उसके अंदर तुम्हारी 7 सैटेलाइट है नाविक के अंदर। 3 तुम्हारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जैसे ये जियो स्टेशनरी, ठीक है ना। और 4 तुम्हारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, मतलब जो ऐसे ऊपर नीचे रहेंगी, मतलब कि अर्थ के ही ऐसे जियो सिंक्रोनस ऑफर उसके साथ रहेंगी। और एक दो तुम्हारी होंगी, जो 3 तुम्हारी हैं जो जियो स्टेशनरी हैं, जो एक ही जगह पे स्टेबल है तुम्हारी, 36,000 किलोमीटर पे है ये, ठीक है, 3। ओके। तो बेसिकली गैलीलियो करके एक तुम्हारा बेसिकली नेविगेशन सिस्टम है, ये तुम्हारा यूरोपियन यूनियन का है, ये आजकल मतलब कि इन डेवलपमेंट में है। और ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है तुम्हारी और बहुत बड़ा है ये, ठीक है, ग्लोबल का बनाया हुआ। और बेसिकली होता ये है, जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है ना, उसमें बेसिकली हम 1500 स्क्वायर किलोमीटर आउटसाइड इंडिया की बाउंड्री के भी हम स्कैन कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब जो इंडिया की हमारी की बाउंड्री है, हम उसके 1500 किलोमीटर आउटसाइड भी देख सकते हैं चीज़ों को, ये वगैरह उसके लिए हेल्पफुल होगा मतलब हमें। अच्छा, अब हम कुछ बात करेंगे कुछ मिशंस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, ये वो वगैरह हो गया, ठीक है। तो क्या था बेसिकली मंगलयान, मंगलयान तुम्हें पता ही है क्या किस पे था, किस पे था, अपना मंगल ग्रह पे, मतलब मार्स पे, ठीक है। ये कि तुम्हारा क्या था, एक ऑर्बिटर मिशन था। कोई लोग कहेंगे कि हाँ मंगल पे पहुंचे गए ये वो वगैरह, पहुंचना पहुंचना कोई डिसीजन था नहीं, सिर्फ ऑर्बिट करना उसको डिसीजन था, ठीक है। ओके। और ये हमने अटेन किया था थ्रू PSLV, PSLV हमारा रॉकेट था, उसके थ्रू हम गए थे, ठीक है। ये क्या था, एक मार्स ऑर्बिटर मिशन था ऑलरेडी, और इसमें लैंडिंग थी ही नहीं, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, सही बात करूँ मैं, मतलब इतनी हमारी वैल्यू ही नहीं है कि हम मार्स तक पहुंच सके अभी, क्योंकि हमारी बेसिकली अब जाके कहीं हम चांद पे पहुंचे हैं, और मार्स पे पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है वो उससे काफी, ठीक है। इतना फ्यूल, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट हमें हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ ऑर्बिट कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। 2021 में ये एक्टिव हुआ था, और 2022 में क्या हो गया, इस रोवर ने कनेक्शन लॉस्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे चंद्रयान की। चंद्रयान के भी 3 फेजेस थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 2008 में बेसिकली जब हुआ था, तो एक PSLV का मतलब कि रॉकेट यूज हुआ था, और ये बेसिकली हमने पहले ऑर्बिटर मिशन शुरू किया था, ये एक ह्यूज सक्सेस था, ठीक है। 2019 में क्या हुआ, हमने GSLV के थ्रू भेजा, ठीक है। GSLV PSLV ये मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि किसके पास कितनी कैपेसिटी है, किसके पास कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या था, हमें ऑर्बिट भी करना था और हमें लैंड भी करना था, ठीक है, हमें ये टारगेट था तुम्हारा। बट हुआ ये, जो चंद्रयान 2 था, ठीक है, इसके अंदर हमने ऑर्बिटर तो हमारा सही जगह पे पहुंच गया, ठीक है। बट जो लैंडर और जो रोवर था ना, वो नीचे पहुंचते पहुंचते खराब हो गए थे। लैंडर इसका था विक्रम, और रोवर था इसका प्रज्ञान, ठीक है। और एक पार्शियल सक्सेस था, पूरी तरह से कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है। 2023 में क्या हुआ तुम्हारा, GSLV हमने फिर से यूज किया, लैंडर रोवर बहुत अच्छा सक्सेस रहा, बहुत अच्छी मतलब कि हमारी लैंडिंग वैंडिंग रही थी, ये वगैरह।
अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे गगनयान की। गगनयान बेसिकली अभी इमेजिनेबल वर्ल्ड में है कि मतलब ये टेक्नोलॉजी अभी इन डेवलपमेंट है। बेसिकली है क्या ये, ठीक है, 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे 3 लोग होंगे, ठीक है। और जैसे समझ लो तुम्हारे श्रीहरिकोटा से GSLV तुम्हारा लॉन्च होता है, ठीक है, और ये जाएगा अपना लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। कहाँ जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। और लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा तुम्हारा सर्विस मॉड्यूल, दूसरा होगा तुम्हारा ऑर्बिटल मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल जो तुम्हें इस रॉकेट में जैसे होता है ना, मतलब जो होता है आगे वाला, क्या बोलते हैं उसे, पेलोड वाला, ठीक है। सर्विस मॉड्यूल है तुम्हारा पेलोड, यहाँ पे तुम्हारी सर्विसेज जो इन लोगों को रहने खाने के लिए वो वगैरह होंगी, वो सारी अवेलेबल होंगी। और एक होगा तुम्हारा ऑर्बिटल मॉड्यूल जो कि ऑर्बिट करेगा, मतलब हेल्प, मतलब दोनों कंबाइन करके मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब होगा क्या, ये लोग 7-8 दिनों के लिए अपना स्पेस में रहेंगे, ये वगैरह इंजॉय करेंगे, ये वगैरह मतलब खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, जो भी देखना वेखना है वो देखेंगे, ये वगैरह करेंगे। मतलब 3 लोगों को डिसाइड करना है, 3 लोगों को भेजना है GSLV के थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। और इस जो जो इनका जो जैसे मतलब इनका पेलोड जो निकल जाएगा, मतलब इनकी सारी एग्जॉ मतलब कि वो जो फ्यूल वगैरह टैंक्स निकल जाएंगे, जो पेलोड होगा उसके अंदर तुम्हारे 2 मॉड्यूल्स होंगे, एक होगा तुम्हारा ऑर्बिटल मॉड्यूल, दूसरा होगा तुम्हारा सर्विस मॉड्यूल, ठीक है। ये 2 मॉड्यूल्स होंगे, ये दोनों के साथ रिवॉल्व करेंगे पूरे मतलब ऐसे रेवोल्यूशन लेंगे, ठीक है। और जब इनके 7-8 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, जब इनके सर्विस मॉड्यूल का फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब ये सर्विस मॉड्यूल डिटैच हो जाएगा और ऑर्बिटल मॉड्यूल पैराशूट के थ्रू लैंड कर जाएगा वापस इंडिया में, वापस मतलब अर्थ पे। दैट्स इट। तो बेसिकली हफ्ता घूमेंगे ये, और सर्विस मॉड्यूल जो तुम्हारा हट जाएगा, और ऑर्बिटल मॉड्यूल से नीचे आएंगे। दैट्स इट, ये था। अब कोई पूछेगा इसके बेनिफिट क्या है भाई, क्या है, 10,000 करोड़ का खर्चा कर रहे हैं सिर्फ घूमने फिरने पे, इससे अच्छा कहीं और एजुकेशन पे कर लेते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट पे कर लेते हैं, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी पे कर लेते हैं। मतलब वही है बात की, इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं इसके, कि मतलब हम देखो ग्रोथ में हम दिखाएंगे कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी ग्रोथ हो रही है। हम बेसिकली साइंस एंड टेक की डेवलपमेंट में और करेंगे। अब जैसे अगर हम लोअर्थ ऑर्बिट में 3 लोग भेज सकते हैं, क्या पता अगली बार हम 10 लोग भेज सकते, क्या पता अगली बार हम 30 लोग भेज दें, ठीक है ना। तो ह्यूमन काइंड की डेवलपमेंट ही है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे निसार के बारे में। निसार क्या है तुम्हारा, बेसिकली नासा इसरो का बेसिकली कंबाइन करके एक प्रोग्राम है। ये सिंथेटिक एपर्चर रेडार है तुम्हारा। ये रेडार पता क्या है, ये रेडार तुम्हारा वर्ल्ड का सबसे बहुत बड़ा तुम्हारा एक रेडार सिस्टम है, जो कि हमें स्कैन करने में हेल्प करेगा अर्थ पे जो भी मतलब कि डिजास्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डिजास्टर रिडक्शन, इसमें हेल्प करेगा ये बेसिकली। हमें बेसिकली जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हमारे हो रहे हैं, मतलब काइंडा तुम्हारा लैंड डिग्रेडेशन हो, सॉरी लैंड डिग्रेडेशन नहीं बोल रहा मैं, अर्थक्वेक हो गया तुम्हारा, सुनामी हो गई तुम्हारी, वोल्केनिज्म हो गया, ये वो वगैरह हो गया, ठीक है। ये उन सब में हेल्प करेगा हमें निसार, ठीक है। अच्छा, अब आगे जाते हैं हम। तो आगे हम बात करेंगे आदित्य L1 की। तो बेसिकली किसके लिए भेजा था हमने, ये स्टडी ऑफ सन के लिए भेजा था। और इसमें L1 किसके लिए स्टैंड करता है, ये L1 पॉइंट है तुम्हारा, जहाँ पे जो ग्रेविटी है तुम्हारी बेसिकली ऐसे पॉइंट है तुम्हारा, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे तुम्हारा सन है, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे तुम्हारी सन की और अर्थ की जो ग्रेविटी है वो दोनों इक्वल हो जाती है, और वो अपने आप को स्टेबल पाता है इस मतलब कि पॉइंट पे, ठीक है ना। उसको कहते हैं तुम्हारा लैग्रेंजियन पॉइंट। ऐसे हमारे वैसे बेसिकली 6-7 पॉइंट हैं, बट वो हमारे इतने यूजफुल नहीं है, इसलिए हमने L1 में भेजा था। L1 जो है वो तुम्हारा यहाँ पे है, जैसे समझ लो ये सन है, यहाँ पे है तुम्हारी पॉइंट, और यहाँ पे तुम्हारी है अर्थ। L2 तुम्हारा यहाँ पे है, L4 L5 ऐसे है तुम्हारा, L6 तुम्हारा यहाँ पे है सूर्य के दूसरी साइड। तो हमारे लिए बेसिकली जो सबसे नियरेस्ट है और सबसे मतलब कि काइंड इफेक्टिव है वो तो L1 ही है, ठीक है ना। और बेसिकली किसके लिए भेजा था हमने, सन की कोरोना। कोरोना क्या होती है, तुम्हारी सन की जो आउटर लेयर है ना तुम्हारी, उस चीज को कहते हैं कोरोना, और उसकी स्टडी के लिए हमने भेजा था ये लैग्रेंजियन पॉइंट। अच्छा, उसके बाद में एक्सपोसैट क्या है तुम्हारा, ये बेसिकली तुम्हारी एक एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है तुम्हारी। ये 1 जनवरी 2024 को हमने भेजी थी, किसके लिए मतलब कि काइंड भेजी थी, बेसिकली समझो अगर जो नेचुरल क्या बोलते हैं तुम्हारे अदर गैलेक्सी की अगर तुम्हारी कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं ब्लैक होल्स की स्टडी करने के लिए, इंटरगैलेक्शियल रेडिएशन जैसे आती हैं, कोई ऐसी रेडिएशन को जो कि मतलब हमें दर्शा सके कि हाँ एलियंस प्रेजेंट है नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उस चीज की स्टडी के लिए हमने ये भेजा है एक्सपोसैट, ठीक है। न्यूट्रॉन्स मैंने पता नहीं क्यों लिखा है, गलत लिखा है। अच्छा, फ्यूचर प्लान क्या क्या है हमारे, बेसिकली पहला तुम्हारा शुक्रयान जो कि वीनस पे जाएगा, और ये भी एक ऑर्बिटर मिशन होगा। सीधा एग्जामिन कर लो कि हाँ
लैंड हम सिर्फ अभी तक चांद पे की पाए हैं। उससे आगा उससे आगे हम कहीं पे लैंड नहीं कर पाए हैं, इतनी औकात नहीं है हमारी। ठीक है। स्पेस टेक्स क्या है तुम्हारा, बेसिकली ट्विन स्पेस क्राफ्ट मिशन होगा। इसमें क्या होगा, जैसे समझ लो एक हेलीकॉप्टर होता है ना। ठीक है। एक हेलीकॉप्टर है, और दूसरा हेलीकॉप्टर, इसमें पेट्रोल खत्म हो गया तो दूसरा हेलीकॉप्टर है, और बेसिकली वो इसको फ्यूल प्रोवाइड करता है ऐसे करके कनेक्शन देके। तो उसी के लिए हेल्प है कि मतलब ये ट्विन स्पेस मिशन होगा, मतलब दो जहाज होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसको हेल्प करेगा, उसमें कोई दिक्कत आती है ये इसको हेल्प करेगा, दैट्स इट। ठीक है ना। पहले क्या होता था, जो हमारी इंडिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी ना, वो फुल्ली तुम्हारी कंट्रोल होती थी गवर्नमेंट के थ्रू, इसलिए इतनी डेवलपमेंट डेवलपमेंट कुछ नहीं हुई। इतना फंड नहीं एलोकेट करते थे, इतनी भूखमरी थी हमारे देश में। ठीक है ना। इतना सब चीजें थी 1991 में, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये वगैरह हो गया तुम्हारा। उसके बाद में 2004 में भी ऐसी चीजें बन गई थी, 2017 में भी ऐसी रिसेशन वाली चीजें बन गई थी, 17 नहीं, आई मीन टू से 2007। ठीक है। तब भी ऐसी सिचुएशन बन गई थी। ठीक है, बट वही था कि तब इतनी डेवलपमेंट थी भी नहीं हमारी, मतलब कि इतना फंड ही नहीं करते थे। अभी क्या हो गया, 2019 में एनएसआईएल तुम्हारा फॉर्म हुआ है। ये बेसिकली तुम्हारी कमर्शियल बॉडी है जो कि हेल्प करेगा तुम्हारा इसरो को पेपर वर्क में, ये वो वगैरह में। ठीक है। पेपर वर्क नहीं, बेसिकली ये हेल्प करेगा तुम्हारे बेसिकली जहाजों को लॉन्च वॉन्च करने में, लॉन्चिंग में हेल्प करेगा एनएसआईएल के थ्रू। और इन स्पेस क्या है तुम्हारे 2020 में ये रेगुलेटर है, बेसिकली अगर कोई प्राइवेट फर्म आना चाहती है और बेसिकली उसको प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे प्रोसेस में मैं मतलब लॉन्चिंग व्हीकल अपनी शुरू कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, उसके लिए रेगुलेटर है तुम्हारी इन स्पेस। और 2022 में इस्पा करके फॉर्मेशन हुई है, ये बेसिकली ग्रुप है तुम्हारा प्राइवेट प्लेयर्स का। ये बेसिकली सजेशन देते हैं तुम्हारे इसरो को कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी लाओ, ये टेक्नोलॉजी लाओ, ये इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको इस फ्यूल को यूज करो, इसको ऐसे करो। ठीक है। या अच्छा, अगर हम बात करेंगे अब हम डिफेंस के बारे में थोड़ी बहुत, जो भी थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं वो हम थोड़े बहुत सीख लेते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इतना रटना हमारे लिए बहुत वो होगा जरूरी। और डिफेंस में बेसिकली हमें जो मेन पढ़ना है वो तुम्हारा साइंस एंड टेक में ही पढ़ना है। ठीक है ना। बेसिक बेसिक चीजें जान लेते हैं कि क्या होता है तुम्हारा। ठीक है। अब देखो, जैसे नॉर्मल रॉकेट होता है उसमें तुम्हारा ये बेसिकली तुम्हारी फ्यूल्स होता है सिस्टम, और उसके ऊपर तुम्हारा एक पेलोड होता है। ठीक है ना। अब जो तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें क्या होता है तुम्हारा पे लोड नहीं होता, इसकी जगह सिर्फ बारूद होता है, वॉरहेड। सिर्फ बारूद होता है इसमें, पूरा पूरा दुनिया भर का बारूद भरा होता है। ठीक है ना। अलग अलग मतलब की मिसाइल्स होती है, छोटी 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 छोटी। अच्छा, होता क्या है, जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, बेसिकली इसको बेसिकली डिजाइन किया जाता है कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी। ठीक है। और इसका वे या इसका पाथ वो डिजाइन नहीं होता। ठीक है ना। इसकी रेंज बहुत हाई हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ्यूल यूज हो रहा है तुम्हारा। ठीक है। और बेसिकली ये होती है तुम्हारी ये बेसिकली तुम्हारी इस फॉर्मेट में जाती है, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट की तरह जाती है। इसका जो प्रोपल्शन होता है ना तुम्हारा, ये रॉकेट टाइप होता है। और इसकी रेंज होती है ना वो बहुत हाई होती है, क्योंकि ये बेसिकली देखो ना, स्पेस में भी जा सकती है। इसकी ये है कि ये स्पेस में भी जा सकती है, रॉकेट की तरह जाती है। एक्यूरेसी इसकी रिलेटिवली लोअर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप सिर्फ पॉइंट से उसको डेस्टिनेशन बता रहे हो, डेस्टिनेशन वो खुद डिसाइड कर रही है, तो क्या पता किसी पॉइंट पे वो डिफ्लेट हो जाए। ठीक है ना। इसकी हैवी पेलोड कैपेसिटी होती है तुम्हारी। अब क्रूज मिसाइल क्या होती है तुम्हारी, ये बेसिकली तुम्हारी गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। ये नॉर्मल मिसाइल का जैसे पाथ हो गया ना, तो ये बेसिकली जो क्रूज मिसाइल होती है तुम्हारी, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके। बेसिकली इसके अंदर तुम्हारा जेट इंजन यूज होता है, तुम्हारा जेट इंजन तुम्हारा यूज होता है, और ये बेसिकली उसको इंजन जो है मिसाइल की डायरेक्शन वगैरह सेट करने में शुरू कर देता है। ठीक है। ये एक पाथ में जाती है, स्ट्रेट गाइडेड पाथ में जाती है। इंक्रीज एक्यूरेसी होती है तुम्हारी, जो इसमें प्रोपल्शन होता है तुम्हारा, ये जेट इंजन टाइप होता है तुम्हारा। और इसमें लो पेलोड की कैपेसिटी होती है, क्योंकि ऑलरेडी इंजन तुम्हारा इतना बड़ा लगा हुआ है। ठीक है ना। तो पे लोड भी कितना बड़ा डाल सकते हो तुम। देखो, जैसे तुमने देखा होगा, इसके अंदर ये लाइनें मैंने क्यों बनाई हुई हैं, ये लाइनें मैंने इसलिए बनाई हुई हैं क्योंकि जैसे होता है ना, जब ये वाला जो पे लोड ऊपर जाता है, जब बी पॉइंट तक पहुंच जाता है, तब ये बी पॉइंट फट जाता है। जब ये बी पॉइंट पे फट जाता है तो छोटी 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 मिसाइल शुरू होती लॉन्च होती हैं, और वो पूरे एरिया को कवर करके बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का भी देखना यूट्यूब पे कैसे फटती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इंडियन मिसाइल्स की हम बात करेंगे थोड़ी बहुत, कि एयर टू एयर मिसाइल्स क्या क्या है तुम्हारी, लैंड की सरफेस की क्या क्या है तुम्हारी। एयर टू एयर मिसाइल्स कौन सी है, जो तुम्हारी हवा में और मतलब कि प्लेन्स पे लगी होती है, तुम्हारी जेट पे लगी होती है। अस्त्रा है तुम्हारी, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है तुम्हारी। इसमें बेसिकली एक्टिव रेडार सीकर होता है तुम्हारा, मतलब रेडार सिस्टम इसमें एक्टिव होता है तुम्हारा, एक्टिव से रेडार सीकर मतलब वो होता है, काफी अच्छा होता है। ठीक है। तो ये डायरेक्शन वायरेक्शन सेट करने में हेल्प कर देती है। दूसरी ये तुम्हारी मीका, बेसिकली ये तुम्हारी मिराज जहाज पे लगी हुई है, और ये हमने फ्रांस से आई है। ठीक है। और ये शॉर्ट और मीडियम रेंज की होती है तुम्हारी, इसका रेंज तुम्हारा लिमिटेड है तुम्हारा। ठीक है। आगे है तुम्हारी नॉर्करेटर K100, ये बेसिकली तुम्हारी ऑब्वियसली रशिया से आई है।
ठीक है, डीआरडीओ ने रशिया के साथ कंबाइन करके ये किया, और 330 to 400 किलोमीटर तक का इसका रेंज होती है। ठीक है, उसके बाद में हम कुछ बात करेंगे सरफेस मिशन, सरफेस मिसाइल की। सरफेस मिसाइल कौन सी है? जो तुम्हारी जमीन से निकलती हैं और आगे मतलब अटैक अटैक करती हैं। ठीक है, इसमें कुछ तुम्हारी पृथ्वी है, ठीक है, शौर्य है, तुम्हारी धनुष है, और प्रहार है तुम्हारी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे क्रूज मिसाइल्स की। ठीक है, इसकी अगर रेडियस मैंने दिया हुआ है, शौर्य का सबसे ज्यादा, ये 1500 किलोमीटर का इसका मतलब की रेंज है तुम्हारी। ठीक है, धनुष उससे कम है, पृथ्वी उससे कम है, और प्रहार भी उससे कम है। ठीक है, धनुष का फिर भी थोड़ा है, 350 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे क्रूज मिसाइल की, जो कहीं से भी फायर कर सकती हैं। ऊपर हमने बात की किसकी? क्रूज मिसाइल की, जो गाइडेड होती हैं। ठीक है ना, यही क्रूज मिसाइल्स होती है ना तुम्हारी, बेसिकली कहीं से भी फायर कर सकती हैं, मतलब कि चाहे इनको हवा में रख लो, चाहे इनको जमीन में रख लो, चाहे इनको न्यूक्लियर उसमें क्या बोलते हैं सबमरीन में रख लो, ये कहीं से भी फायर कर सकती हैं। और बेसिकली इसमें है तुम्हारी ब्रह्मोस आ गई तुम्हारी, ये बेसिकली तुम्हारी सुपरसोनिक स्पीड से जाती है तुम्हारी। निर्भय है, ये तुम्हारी सबसोनिक स्पीड से जाती है, मतलब उससे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम में जाती है। ठीक है ना, इनमें तुम्हारा ऑब्वियसली क्रूज मिसाइल में जेट प्रोपेलेंट इंजन होता है तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ डिफेंस मिसाइल की, जो हमें डिफेंस में मतलब कि काइंडा हेल्प कर रही हैं, और ये जनरली क्रूज मिसाइल ही होनी चाहिए। ये तुम्हारी बैलिस्टिक हो सकती हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारी ब्रह्मोस वगैरह ये तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो सकती हैं, सॉरी मतलब कि ये क्रूज मिसाइल ऑलरेडी है, सॉरी इसमें नहीं है। अच्छा, आ गया तुम्हारा, सॉरी ये वाला था बैलिस्टिक मिसाइल तो, हाँ। तो डिफेंस मिसाइल जो है ना तुम्हारी, ये भी क्रूज होती है तुम्हारी, जो क्रूज मिसाइल मतलब कहीं से भी फायर कर सकते हैं। और बेसिकली डिफेंस मिसाइल है ना तुम्हारी, जो हमें डिफेंस में हेल्प कर रही है, जनरली क्रूज मिसाइल ही रखी जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो, अगर हम उसको क्रूज मिसाइल रखेंगे तो सामने वाली, जैसे समझ लो सामने से तीर आ रहा है, ये तीर आ रहा है सामने से, तो अगर हम उसका पाथ डिफाइन कर देंगे कि हाँ इसी पाथ से जाएगी, तो सामने वाले तीर को तभी तो भेद पाएगी वो, नहीं तो वो तो साइड से निकल जाएगी और वो भी साइड से निकल जाएगी, दोनों को कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें तुम्हारी आकाश है, इसकी 50 किलोमीटर का तुम्हारी रेंज है, बैराक का तुम्हारी 70 किलोमीटर का रेंज है, और तुम्हारी त्रिशूल है इसके 9 किलोमीटर का रेंज है। आगे हम कुछ बात करेंगे डिफेंस मिसाइल सिस्टम की, जो बड़े बड़े डिफेंस मिसाइल के सिस्टम है तुम्हारा। इंडिया ने जो डेवलप किया है तुम्हारा, एक पीएडी की है, और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की है, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस है तुम्हारा, पृथ्वी एयर डिफेंस है तुम्हारा, बेसिकली एक्सो एटमोस्फेरिक है तुम्हारा। बेसिकली एटमोस्फेयर के भी बाहर जाके मिसाइल्स जो है ना वो तुम्हारी अटैक कर सकती हैं, और ये इसमें तुम्हारी मेजरली बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज होती हैं। अच्छा, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसमें तुम्हारी एंडो एटमोस्फेरिक, जो एटमोस्फेयर से ही नीचे होती है तुम्हारी, एटमोस्फेयर के अंदर अंदर की ही जो मतलब कि काइंडा सैटेलाइट्स होगी तुम्हारी और मिसाइल्स होगी, उनको अटैक करने में हेल्प करती है तुम्हारी ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे कुछ सबमरीन के लॉन्च, मतलब कि सब मेरीन लॉन्च मिसाइल्स क्या है तुम्हारी। मेरीन लॉन्च मिसाइल जो तुम्हारी बेसिकली तुम्हारी जो सबमरीन्स में है तुम्हारी। ठीक है, अच्छा, सागरिका तुम्हारी करके 750 किलोमीटर इसका रेडियस है, मतलब कि वो है तुम्हारा रेंज है, और ये न्यूक्लियर डेटरेंट है तुम्हारी। ठीक है, K4 करके तुम्हारी इसकी मैक्स रेंज 3500 किलोमीटर, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है तुम्हारी, ये भी न्यूक्लियर डेटरेंट, मतलब न्यूक्लियर को अटैक को हैंडल करने की पावर रखती है ये, और ये भी तुम्हारी न्यूक्लियर कैपेबल है। ठीक है, K5 है तुम्हारी, ये 5000 से 6000 किलोमीटर है, ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के। पृथ्वी बेसिकली तुम्हारा सरफेस टू सरफेस है, आकाश तुम्हारा सरफेस टू एयर है, त्रिशूल तुम्हारा सरफेस टू एयर है, फिर भी ये भी, और ये अनसक्सेसफुल रहा है तुम्हारा त्रिशूल जो मिसाइल थी तुम्हारी। उसके बाद में नाग क्या है तुम्हारी, बेसिकली एंटी टैंक मिशन है तुम्हारी। अगर समझ लो बड़े बड़े टैंक्स आ रहे हैं तुम्हारे, तो बेसिकली छोटी छोटी मिसाइल्स होती हैं, ये बेसिकली टैंक को उड़ा देती हैं। अग्नि आगे तुम्हारी आ गई, ये बेसिकली तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल है। दैट्स इट, फिलहाल इतना जान लो। ठीक है ना, अभी आगे जो होगा, जो मतलब कि करंट की डेवलपमेंट्स होगी, वो तुम हम साइंस एंड टेक की पीटी से कवर करेंगे, डिफेंस के पार्ट को थोड़ा बहुत। ठीक है ना, बेसिक हमें इंट्रोडक्शन चाहिए थी, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, हमारे डिफेंस सिस्टम्स क्या है तुम्हारे। ठीक है ना, जो तुम हम आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, ये वो वगैरह, तो इनका बेसिकली थोड़ा नोट्स वोट्स जो हैं वो हम करंट अफेयर से ही पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज जो हमें चाहिए। क्लासेस में जो था वो बहुत ज्यादा एक्सेस में पढ़ा रखा था। ठीक है, वो इतना डीप पढ़ा रखा है कि मेंस का मटेरियल भी मतलब कि काइंड बहुत ज्यादा पढ़ा रखा है। आई डोंट थिंक सो वो पीटी के लिए हमें सक्सेसफुल रहेगा इतनी चीजें। हम जो करेंगे वो साइंस एंड टेक की पीटी से ही करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट, फिलहाल आज की क्लास के लिए आपका थैंक यू। दैट्स इट, ये क्लास को मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।